सभी को नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुण संधि, जो स्वर संधि का एक प्रकार है। तो आइए हम शुरू करते हैं। गुण संधि के नियम क्या हैं और इसके उदाहरण को हम समझेंगे आज की क्लास में। तो गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। तो देखिए, आद गुणः यदि अ आ के बाद, यदि यहाँ पर देखिए अ है या आ है, आ के बाद ई या ई आए तो, ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है। इसी तरह यदि अ आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ एक आदेश हो जाता है। तो इसी तरह अगर अ आ के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है, यानी अर हो जाता है। तो नियम क्या था कि यदि अ आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, और यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ। इसी तरह अगर अ आ के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमने नियम में पढ़ा कि अगर अ या आ है और इधर ई या ई है तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पर देखिए उप प्लस इंद्रः दिया हुआ है। तो इधर क्या है? अ है और ये क्या है? ई है। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि अ या ई हो, अ अथवा अ या आ के बाद ई अथवा बड़ी ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होना है? ए होना है। तो ये देखिए अ और यहाँ पर क्या है? ई है। तो ई और ए मिलके क्या बनता है? ए। तो यहाँ पर देखिए उपेंद्र की मतलब बन गया, प पे ए की मात्रा लग गई। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए देव प्लस इंद्र है, तो यहाँ पर अ है और इंद्र में क्या है? ई है। तो ये मिलकर क्या बनेगा? ए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते समय हमने क्या बना दिया? देवेंद्र। व पे हमने ए की मात्रा लगा दी। ठीक है ना। इसी तरह गढ़ प्लस ईशः है, तो यहाँ पर क्या है? अ और यहाँ पर क्या है? ई। तो नियम क्या कह रहा है कि अगर अ आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो यहाँ पर क्या है? अ है और यहाँ पर ई है, तब भी ये मिलकर क्या बनेगा? ए। तो ये क्या बन गया? गणेशः। इसके बाद है महा प्लस ईशः। तो यहाँ देखिए आ है और प्लस यहाँ पर क्या है? ई है। तो दोनों मिलकर क्या बनना है? ए। तो यहाँ पर देखिए ह पे हमने ए की मात्रा लगा के महेशः। नर प्लस ईशः, यहाँ देखिए अ है और यहाँ पर क्या है? ई है, यानी बड़ी ई है। तो ये मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये देखिए नरेशः। सुरधनीशः, तो यहाँ पर देखिए अ है और यहाँ पर क्या है? ई है। ये ई है और यहाँ पर अ है, इसको मिलकर क्या बनना है? तो सुरेशः। र पे ए की मात्रा लग गई। अब यहाँ पर देखिए जो नियम है कि अ और ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुण वर्ण कहा जाता है। तो आइए हम इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक शब्द ले लेते हैं हम, कथेती। तो यहाँ पर देखिए थ में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी गुण संधि करनी है। तो आइए हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा कथा और यहाँ पर क्या होगा? इति। कथा प्लस इति, है ना। तो यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर क्या है? प्लस ई है।
तो दोनों मिलकर क्या बनना है ए। तो हम ये देखिए थ पे ए की मात्रा लगी है। इसी तरह से और भी एक शब्द ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रमेशः है, तो जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब म पे देखिए ए की मात्रा लगी है, तो ए कैसे बनता है, ए बनता है अ और ई से। तो हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, रमा प्लस ईशः। तो नियम में क्या था, अगर अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो दोनों की जगह पर क्या हो जाता है, ए ही बनता है। तो ये देखिए रमेशः हो गया। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लतेव है, जब हम लतेव की संधि विच्छेद करेंगे तो त पे हमें ए की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा लता प्लस यू। तो यहाँ पर क्या है आ और यहाँ पर क्या है ई, दोनों मिलकर क्या बनेगा ए। ठीक है ना, दोनों जब वर्ण मिले तो विकार क्या उत्पन्न हुआ, ए बन गया। तो ये क्या हो गया, लतेव। इसी तरह से गंगा प्लस इति है, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो क्या बनेगा ये ए। तो यहाँ पर देखिए कि ये हो गया गंगेति। ठीक है ना। तो आइए हम इसका दूसरा नियम देखते हैं कि अगर अ आ के बाद उ अथवा उ बड़ा उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। इससे पहले क्या था कि अगर अ अथवा आ के बाद ई, यहाँ पे प्लस ई अथवा बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या बन रहा था, ए। लेकिन दूसरे नियम में क्या है कि अगर अ इधर हो एक साइड या आ हो, प्लस दूसरी साइड में अगर उ अथवा बड़ा उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या बनना है, ओ बनना है। तो यहाँ पर देखिए भाग्य उदयः, यहाँ पे देखिए भाग्य उदय, तो भाग्य य में क्या है, अ है और ये उ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे देखिए य पे ओ की मात्रा लग गई, तो ये बन गया भाग्योदयः। ठीक है। इसी प्रकार सूर्य है, सूर्य प्लस उदयः, तो ये क्या बन गया, सूर्योदय। ठीक है ना, क्योंकि इधर अ है और इधर क्या है, उ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो ये क्या हो गया, सूर्योदय। आगे देखते हैं। यहाँ पे नर प्लस उत्तमा है, तो देखिए नर में यहाँ अ है और यहाँ पर क्या है, उ है, तो जब ये दोनों मिलेगा आपस में विकार उत्पन्न होगा, तो ये क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे देखिए न र पे ओ की मात्रा लगा के हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, नरो उत्तमा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हित है और यहाँ पे उपदेशा है, तो त में क्या है, अ है और उ है, ये मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे देखिए हितोपदेशः। महाधन उत्सवः, तो यहाँ पे देखिए आ है और यहाँ पर क्या है, उ है, तब भी ये क्या बनेगा, ओ। तो ये हो गया महोत्सवः। यहाँ देखिए ह पे ओ की मात्रा लग गई है। इसी तरह आगे देखते हैं कि गंगा प्लस उदकम, तो यहाँ पर गंगा में क्या है, आ और यहाँ पर क्या है, उ, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो ये देखिए ग पे ओ की मात्रा लग गई और ये बन गया गंगोदकम। तो जब हमें ध्यान से आप देखिए कि जब भी अगर ऐसे ऐसे शब्द आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओ की मात्रा लगी है, तो वो ओ वर्ड कैसे बनता है। तो ओ वर्ड कैसे बनता है, अ अथवा आ प्लस या उ अथवा उ हो तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से यथा प्लस उचितम है, तो यहाँ पर देखिए आ है और यहाँ पर उ है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे देखिए थ पे ओ की मात्रा लगा के यथोचितम। यहाँ देखिए गंगा है यानी आ है और यहाँ पर क्या है, उ है प्लस उ, तब भी ये मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पर देखिए गंगोर्मी, ग पे ओ की मात्रा। ठीक है। महा प्लस उरुहु, तो यहाँ पे देखिए आ है और यहाँ पर क्या है, उ है यानी बड़ा उ है,
तो ये क्या बनेगा ओ, तो ये हो जाएगा महोरूह। ठीक है, नव प्लस ऊढ़ा, तो यहाँ पे देखिए व है और यहाँ पर क्या है ऊ है, तो वो ये क्या बनेगा ओ, यहाँ अ है और यहाँ बनेगा ओ, तो ये देखिए ओ व पे ओ की मात्रा लग गई, तो ये बन गया नहोड़ा। ठीक है, आइए हम इसका तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है कि अगर अ आ के बाद री हो, इससे पहले क्या था कि अगर अ आ प्लस ई अथवा ई आए तो ये क्या बन रहा था ए। अगर अ आ के बाद प्लस क्या आए ऊ अथवा ऊ आए तो ये क्या बन रहा था ओ। और अब क्या है, अगर अ आ के बाद री आए तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है अर। ठीक है, तो ये देखिए देव, यहाँ पे अ है और यहाँ पर क्या है री है, तो इसको क्या बनना है अर बनना है। तो यहाँ पे देखिए देवर्षि, अर हो गया ना देवर्षि, यहाँ पे देखिए मात्रा लग गई है। ग्रीष्म प्लस ऋतु हो, तो ये क्या बन गया ग्रीष्म ऋतु, यहाँ देखिए र लग गया। वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ पे आ है और यहाँ पर क्या है ऋतु है, तो ये क्या बन गया ग्रीष्म वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षतुः बन गया ना। यहाँ देखिए आ है और यहाँ पर क्या है री है, तो ये बन गया वर्षतु, क्योंकि अ और री मिलता है तो वो क्या बनता है अर बनता है। तो गुण संधि में आज हमने क्या सीखा कि गुण संधि का नियम था कि अगर अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो ये क्या बनता है ए। अगर आ प्लस ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो ये क्या बनता है ओ। अगर अ अथवा आ के बाद री आए तो ये क्या बनता है अर। तो ये गुण संधि के सूत्र हैं, तो इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।